हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जो है आप पढ़ोगे भारत में शिक्षा का विकास स्वतंत्रता के बाद की जो जो शिक्षा में विकास हुआ है उसको आप इस वीडियो में देखेंगे। भाई पिछले वीडियो में दोस्तों आपने देखा कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान किस तरह की जो शिक्षा व्यवस्था में क्या विकास किए गए, क्या बदलाव किए गए, वो आपने पिछले वीडियो में देखा, है ना? तो अब आ जाइए, भारत आज़ाद हो गया। अब भारत की आज़ाद होने के बाद कौन सा आयोग बना, क्या-क्या नियम में बदलाव आया, क्या-क्या हो रहा है। अब आज़ादी के बाद अंग्रेज जा चुके हैं और देश आज़ाद हो चुका है। अब क्या हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, आइए इस वीडियो में आप जानेंगे। ठीक है? तो जैसे ही भारत आज़ाद होता है 1947 में, तो पहला जो आयोग बनता है शिक्षा का, वो है देखिए राधा कृष्णन आयोग। 1948-49 में इस आयोग को बनाया गया शिक्षा में विकास के लिए, सुधार के लिए। तो क्या है, आइए इसे आप समझिए। नवंबर 1948 में सरकार ने डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। ठीक है, जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। किस पे? विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। और क्या हो रहा है भाई, और उसके सुधार के लिए अपनी सिफारिशें देनी थी। अगस्त 1949 में दी गई रिपोर्ट की क्या सिफारिशें थे, वो आप देखिए। ठीक है, तो 1949 में ये आयोग जो था वो रिपोर्ट दे दी। अब क्या रिपोर्ट दी है, आइए इस रिपोर्ट को आप देखिए। विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन, है ना? तो जैसा कि आज आप देखते हैं कि जब भी हम विश्वविद्यालय कॉलेज में जाते हैं तो उसके पहले 12 वर्ष की शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। 1 से लेकर कक्षा 12 तक हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं ना स्कूल में, फिर जाते हैं कॉलेज में। तो वही ये सिफारिश दी है जो कि यहाँ पे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसी सिस्टम पे आप देख रहे हैं। और दूसरा, विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए। 180 दिन की पढ़ाई होनी चाहिए जो 11-11 सप्ताहों के 3 सत्रों में बटी होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या सिफारिश है भाई? उच्च शिक्षा के 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए। 3 मुख्य उद्देश्य होने चाहिए: सामान्य शिक्षा, संस्कारी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। और देखिए, इसमें पहली शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए क्योंकि अब तक इसके महत्व को समझा गया था। इसी प्रकार कृषि, वाणिज्य, विद्या और इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन पर अधिक बल देना चाहिए, ये सिफारिश कर रही है। और वर्तमान जो इंजीनियरिंग और जो टेक्नोलॉजी संस्थाओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानना चाहिए और उनके सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए। प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए, है ना? तो अब देख रहे हैं कि जो प्रशासनिक सेवा है उसके लिए जो विश्वविद्यालय की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, जो स्नातक की उपाधि है, वो आवश्यक नहीं होनी चाहिए, ये सिफारिश भी करी है। और चूंकि स्नातकीय उपाधि के लिए 3 वर्ष लगते हैं, इसलिए यह वांछनीय नहीं है कि सभी वर्षों के कार्य की हम एक परीक्षा से ही विवेचना करें। यथासंभव भिन्न भिन्न विषयों की भिन्न भिन्न स्तरों पर परीक्षा हो। ठीक है, और देखिए, सभी विश्वविद्यालयों के स्तर पर एक समान किया जाए और ऊंचे उठाए जाए। शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाए। विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि की जाए। एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करे। ठीक है, तो ये जो
राधा कृष्णन जो अध्यक्ष थे, जो उनकी जो आयोग बनी हुई थी, राधा कृष्णन आयोग कही गई, उसकी सिफारिशों को आपने समझा। ठीक है, अब अगला आ जाइए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में, इसे आप समझें। देखिए, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना दिया गया। इसे संसद के अधिनियम के अनुसार एक स्वायत्तपूर्ण परिनियत पद दे दिया गया। स्तरों का निश्चित करना और उनका समन्वय करना भी इसी का उत्तरदायित्व था। इसके लिए सरकार पर्याप्त धन की व्यवस्था करती है। ठीक, तो ये आप समझ गए विश्वविद्यालय अनुदान के बारे में 1953। अब आ जाइए अगला जो है कोठारी आयोग 1964 से 66 ईस्वी के बीच, इसे आप समझें। जुलाई 1964 ईस्वी में डॉक्टर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और आयोग ने अपने जून 1966 ईस्वी की रिपोर्ट में वर्तमान शिक्षा पद्धति की आलोचना की और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल लचीली शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। आयोग की सिफारिशें क्या थी, अब इसे आप समझिए। कोठारी आयोग शिक्षा आयोग की सिफारिश क्या हुई भाई, उसे समझें। शिक्षा के सभी स्तरों पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा एवं कार्य अनुभव को शामिल किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक एवं तकनीकी पूर्ण बनाया जाए। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए। विद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा श्रेणी का पर विशेष बल दिया गया। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। माध्यमिक स्तर पर सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाए। कोठारी आयोग ने शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति को सुधारने की सिफारिश की। ठीक, तो ये भाई हो गया आपका जो कोठारी शिक्षा आयोग के बारे में आपने जाना, क्या सिफारिशें हुई। ठीक, अब आ जाइए अगला जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। अब इसमें क्या है आप समझें। मुख्यतः आयोग की सिफारिशों पर आधारित करके 1968 में भारत सरकार ने शिक्षा पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें निम्नलिखित तत्वों पर बल दिया गया था। क्या क्या वो तत्व हैं वो आप समझिए। 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दी जाए। अध्यापकों के लिए पद तथा वेतन में वृद्धि। 3 भाषाई फार्मूले को स्वीकार करना और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। विज्ञान तथा अनुसंधान की शिक्षा का समानीकरण। कृषि तथा उद्योग के लिए शिक्षा का विकास। पाठ्य पुस्तकों को अधिक उत्तम बनाना और सस्ती पुस्तकों का उत्पादन। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय करना। ये हो गई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो सिफारिशें हैं। ठीक है, अब आ जाइए अगला नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी। भाई इसमें क्या हो रहा है आप समझें। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में तत्कालीन शिक्षा मंत्री के.सी. पंत ने 1986 ईस्वी में शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया था। इस शिक्षा नीति में दस्तावेज को 12 भागों में बांटा गया, जिसमें कुछ प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी हैं वो आप देखिए। पहला, शिक्षा की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिशु के विकास के सर्वतोमुखी प्रकृति को मान्यता दी गई, अर्थात आहार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक व भावात्मक विकास पर विशेष ध्यान देते हुए समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाने पर बल दिया गया।
ठीक। अगला पॉइंट क्या है भाई? दूसरा, पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों के सुधार के लिए तत्काल ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाने पर बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन हेतु आवश्यकतानुसार देश के विभिन्न भागों में नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई, ताकि तीव्र गति से विकास करने वाले विशेष प्रतिभा वाले बच्चों को अवसर उपलब्ध हो सके। अगला चौथा क्या है, आप देखिए, व्यावसायिक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस शिक्षा नीति के तहत जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। इस नीति में राष्ट्रीय साक्षरता की दर को 36% से बढ़ाकर 2000 ईस्वी तक 56% करने पर बल दिया गया। ठीक है, तो 36% से बढ़ाकर 2000 तक का कितने कहां तक पहुंचाना था? 56% तक पहुंचाने पर बल दिया गया। ठीक है, तो ये जो आयोग बने भारत की जो स्वतंत्रता के बाद, कुछ जो आयोग बने हैं उसको आपने देख लिया। ठीक है, बाकी और भी कुछ अगर आपको शिक्षा से संबंधित पूछना है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा यार? अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।